हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19, 20 और 21 सितंबर को, उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेपर को कैसे हैंडल करना है, कम समय में कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना है और किन चीज़ों को, कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन से को बाद में, और रिस्क ले तो कितना ले सकते हैं आप, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे एक बार और बातचीत करेंगे और समझाने का प्रयास भी करूँगा और आप उनको एक बार ज़रूर देख करके जाएं। ठीक है। एग्ज़ाम हॉल और एग्ज़ाम से पहले जो चीज़ें होती है उस पर माइंड थोड़ा हमारा आउट सा होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है और जो सोचते हैं वो याद भी नहीं रहता। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। एक दिन पहले ही आपको जो भी अपनी सामग्री है जो एग्ज़ाम हॉल में ले जानी है उसको आप सुनिश्चित करके रख लें, ताकि बाद में फिर आपको जल्दी जल्दी में चीज़ भूले नहीं। और हो सके तो सेंटर की भी एक बार अच्छे से देख लें पहले ही, अगर नज़दीक सेंटर है तो ज़्यादातर के सेंटर नज़दीक ही है। और मैं बात करूँगा पहले तो उन कैंडिडेट की जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा है, उनकी भी बात करूंगा जिनका एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट के आदेश लेकर के ऑफलाइन फॉर्म भरा था, उनकी बात करेंगे इस वीडियो में। उसका मैं जो PDF उसने बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाली है कि कैसे कैसे एडमिट कार्ड और कहाँ कहाँ मिलेगा, वो भी मैं बताऊँगा आपको। पहले जान लेते हैं कि एक तो आपका एग्ज़ाम जो है वो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, आपको भी पता है कल का ही दिन बाकी है, परसों से शुरू हो जाएंगे। एक तो जो आपकी पढ़ाई है वो अब आपको कम कर देनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नींद पूरी लेनी है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है नींद। आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर अब आप सोए नहीं ना अच्छे तरीके से तो आपका माइंड जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। एग्ज़ाम हॉल में वैसे ही प्रेशर रहता है वहाँ पे, और एक नींद कम तो उतना आउटपुट आप नहीं ले पाओगे जितना आपने सोचा है। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि अब आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें कि कैसा पेपर आएगा या क्या क्या पढ़ूँ, मेरा ये रह गया और जो रह गया वो रह गया, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। प्रॉपर नींद लेनी है अब आपको। हो सकता है 8-10 घंटे आप 2 दिन सो ले, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, तो आराम से आप 8-10 घंटे सोइए 2 दिन तो। दूसरी बात, नींद की बात हो गई, प्रॉपर तरीके से नींद लेनी है, अच्छे से खाना पीना, ऐसा कुछ नहीं खाएं कि कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो जाए आपको। ठीक है, तो सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखना है अगले 2 दिन में, क्योंकि अगर सेहत में कुछ परिवर्तन आ गया, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो सकती है वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो एक तो ये आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रखना है, अगले 2-3 दिन विशेष ध्यान रखें। ठीक है। दूसरी बात, नींद मैंने आपको बता दी। अब ज़्यादा से ज़्यादा नींद लो, 2-3 दिन रेस्ट दे, माइंड को रेस्ट दो। जितना आप रेस्ट दोगे उतना ही आपका वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, एक तो ड्रेस कोड के बारे के ऊपर बहुत चर्चा है कि भाई ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस कोड क्या है। तो सीधा सा फंडा है, जीन्स पहन के मत जाना। ठीक है, क्योंकि उसमें बटन लगे हुए होते हैं, उससे दिक्कत हो सकती है, फिर वहाँ पे आपको परेशानी हो। सीधा सा है, आप T-शर्ट पहन जाओ। ठीक है, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ही ना आए ना। T-शर्ट पहन जाओ और लोअर पहन जाओ, सबसे अच्छा। जो आप लाइब्रेरी में अपने बैठ के पढ़ते हो रिलैक्स होके, वही चीज़ पहन जाओ, T-शर्ट लोअर। T-शर्ट अगर आप नहीं पहनते तो शर्ट पहन जाओ। ठीक है, फुल बाजू की भी चल जाएगी, हाफ बाजू की, ये है। इसके ऊपर ज़्यादा आपको समय ख़राब नहीं करना है क्या पहन के जाना, अपना T-शर्ट लोअर पहन जाओ और फ्री, इस चीज़ के लिए फ्री हो जाओ। दूसरा, एक आपने एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, उसके साथ में ID कार्ड, अपना आधार कार्ड ले जाना। ठीक है, आधार कार्ड में अगर कुछ दिक्कत है तो इसके अलावा एक और ID ले जाना, कोई भी, जैसे कि पैन कार्ड हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर वोटर ID हो सकती है, कुछ भी। अगर कुछ दिक्कत है उसमें आधार कार्ड में तो आप एक ID और ले जाएं। ठीक है। और दूसरी बात कि
एक पेन, ये 2 पेन ले जाएं आप, नीला बॉल पेन, ठीक है, ये आपको लेकर के जाना है। अपनी एक फ़ोटो ले जानी है, नई फ़ोटो, ठीक है। ये सब आपके एडमिट कार्ड में भी चीज़ें दे रखी है, एक बार मैंने फिर से बता दी कि ये चीज़ आपको लेकर के जाना है और इनको पहले ही रख लो, ठीक है, एक जगह, एग्ज़ाम जाते टाइम आपको फिर हड़बड़ाहट ना हो। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ये सेकंड शिफ्ट में है, या मैं दोनों ही बता देता हूँ, पहला तो 10 से 12 है, दूसरा 3 से 5 है, ठीक है। 10 से 12 वाले मैं कहता हूँ आप तो 9 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, 7:30 8 बजे तक लास्ट पहुँच जाओ, मैं तो कहता हूँ 7:30 ही पहुँच जाओ, ठीक है। और 3 बजे वाले जो है वो आप 12:30 बजे ही पहुँच जाओ। वहाँ आप देख करके निश्चित होकर वहाँ आप थोड़ी बहुत देर बाहर भी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो लेट ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मैं देखता हूँ 1-1 मिनट के लिए लेट हो जाते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। आपने इतने दिन तैयारी की और फिर आप 1 मिनट के लेट हो, तो वो स्टूडेंट लाइफ में उचित भी नहीं लगता कि इतने दिन तैयारी की और फिर 1 मिनट लेट हो गए। तो आप 1-1.5 घंटा पहले ही जाके बैठ जाइए ना वहाँ पे, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये चीज़ समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेंटर आप अपना सुनिश्चित कर ले, कितना दूर है, कैसे जाना है, जो भी है, ठीक है। ये हो गया आपका इसका। दूसरा, आपको वहाँ पे आपकी जो सीट है, सीट जो अलॉट होगी वो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। सीट के ऊपर आपके रोल नंबर भी लिखे हुए हैं, उनको आप चेक कर ले। कुछ कैंडिडेट हमने देखे कि किसी और की सीट के ऊपर ही बैठ जाते हैं और पूरा पेपर दे लेते हैं, बाद में पता चलता है किसी और की सीट के ऊपर बैठा है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। हड़बड़ी में आराम से अपना रूम चेक करें, सीट चेक करें, एक बार नहीं 2 बार चेक कर लें और फिर आप उसको बैठे, उसको अच्छे से रोल नंबर मिला करके, ठीक है। और अपने जो पेन आप लेके जाओगे या आईडी, उनको अपन संभाल के रखें वहाँ, ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में कहीं गुम कर दें उसको। एग्ज़ाम हॉल में जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आपको पेपर तो मिलेगा नहीं, OMR मिलेगी, उसको संभाल के ज़रूर रखना, कहीं ऐसा ना हो फेंक दो घर ला के या रास्ते में फेंक आओ, क्योंकि आपका चयन होता है तो उसको बाद में भी चेक किया जा सकता है। ये एडमिट कार्ड में दे रखा है, तो OMR को संभाल के रखना। कार्बन कॉपी को, ओरिजिनल वो रख लेंगे, कार्बन कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें अब हम बात करेंगे कि 120 मिनट हैं आपको और 120 ही क्वेश्चन हैं, जिसमें मेन चीज़ है 15 क्वेश्चन मैथ के भी हैं। क्या 1 मिनट में एक मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को हमें पहले करना है और कितने क्वेश्चन तक अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके के पेपर को हैंडल करना है। अगर आपको पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो हो सकता है कुछ हड़बड़ी हो सकती है आपको, तो वहाँ पे आप पानी की व्यवस्था रहती है, तो पानी वानी पी के थोड़ी 2-3 लंबी सांस लेकर के, बीच बीच में हड़बड़ी हो तो लंबी लंबी सांस लेकर छोड़िए और आपको रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पेपर को कैसे हैंडल करना है। कि तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप उन क्वेश्चंस को दें जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं। मतलब अगर किसी कैंडिडेट को मैथ्स नहीं आती तो आप मैथ को शुरू में ना छेड़ें, ठीक है। ये कम आती है, ये मीडियम आती है, तो आप मैथ को ना छेड़ें शुरू में। जीके, साइंस वगैरह जो भी क्वेश्चन हैं, हिंदी वगैरह के, इनको आप प्राथमिकता में रखें। और मैं तो कहता हूँ पेपर को कम से कम आपको 3 राउंड में करना चाहिए। पहले राउंड में एकदम 100% जो क्वेश्चन हैं आपको आ रहे हैं, चाहे आपको कितने क्वेश्चन आए, मान लीजिए आपको 60 ही क्वेश्चन आए, उसमें 120 में से 100% वही क्वेश्चन करें। सेकंड राउंड जब आपका आएगा तो कुछ क्वेश्चंस आपको और आ जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि एक रिदम बन जाएगा फिर आपका पेपर को करने का, ठीक है। तो सेकंड में फिर आप करेंगे तो 2 ऑप्शन पे भी न दें, जो क्वेश्चन आपको आए हैं सेकंड राउंड में आप उन्हीं के ऊपर फोकस करें, ठीक है। और सेकंड राउंड में आप मैथ को कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इतना भी नहीं, अगर किसी सवाल में आप उलझ गए तो उसमें उलझे ही मत रहना, उसको स्किप कर देना है। उस एक सवाल के चक्कर में आपको और कई सारे सवाल ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है मैथ का सवाल, उलझ रहे हो, तो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, अगर बाद में टाइम मिले तो आप उसको कर सकते हैं।
ठीक है। तीसरे राउंड में मान लीजिए अब आपको लगा कि मैं 90-95 क्वेश्चन तक पहुंच गया हूं, ठीक है, ठीक है, तो फिर आपको कितने क्वेश्चंस पर रिस्क लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस पर रिस्क लो जिनके सिर्फ 2 ऑप्शन पर ही आपको डाउट है, ठीक है। मान लीजिए आपके ऐसे 10 क्वेश्चन है जिनमें आपको 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए और 2 ही बचे, तो आप उनमें रिस्क लें, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें से 5 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, नुकसान में नहीं रहोगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है आप उसमें आपको रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है। अगर 2 से ज़्यादा है तो आप फिर इसको स्किप करके आएँ, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, उसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको पेपर को हैंडल करना है। कम से कम 3 राउंड में पेपर को करें, ठीक है। तो आपको एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप आराम से पेपर करेंगे। मैथ को आप चाहे तो लास्ट में कर सकते हैं या दूसरे राउंड में कर सकते हैं। उन कैंडिडेट को जिन्होंने मैथ से डर लगता है या कम आती है मैथ, ठीक है, वो मैथ में उलझे ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कभी उलझ जाए, लास्ट में टाइम ही ना बचे और क्वेश्चन करने का, जीके का, साइंस का, मैथ का, वो कंप्यूटर का भी है, हिंदी के भी, उसमें आपको टाइम ही ना मिले। तो मेरी राय ये है कि मैथ को आप दूसरे या तीसरे राउंड में रख सकते हैं, और मैथ में आप ज़्यादा उलझे नहीं, क्योंकि समय कम है। इस जो पेपर है इसमें 2 ही घंटे हैं, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। पेपर आसान आएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान मिलेगा पेपर आपको। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। लास्ट टाइम में अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, करंट आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, नई चीज़ें बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। करंट को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगले दिन में, कल जिनका 19 को एग्ज़ाम है तो 18 तारीख को वो करंट्स का रिवाइज कर सकते हैं, या फिर किसी ने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, साइंस के या कंप्यूटर के, तो उनको आप एक बार रेंडमली देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आपने जो मेहनत की है वो लाजवाब की है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता। कोई ये सोचे कि मैं एक दिन पढ़ के पेपर पास कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें, और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय पे, वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे न जाएं आप कि भाई 25 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे तो कंपटीशन बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टें भी उतनी, लगभग 54,000 मान के चलिए आप, 54,000 है। एक सीट के ऊपर कंपटीशन में देखूं तो लगभग 20 कैंडिडेट के बीच ही रहेगा, ठीक है। तो जिसने भी तैयारी की है अच्छे से एग्ज़ाम दें। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपनी नींद पूरी करें, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा था। तो ये 16 तारीख को एक नोटिस आया है, ठीक है, 16 तारीख को। उसमें बोर्ड ने क्या लिखा है कि जो कैंडिडेट माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना में ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल किया गया है जिनको ऑफलाइन प्रोविजनल प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा था उनको ऑफलाइन प्रवेश पत्र मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे, 19 तारीख से जो एग्ज़ाम हो रहा है 19 से 21 तक, उसको 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ही उनको क्या मिलेगा, जो ये एड्रेस है अधीनस्थ बोर्ड का, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर। यहाँ पे उनको अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड, न्यायालय आदेश की प्रति ले जानी है जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो जो 1 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, कोई 2 मूल पहचान पत्र, ठीक है, स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी जेरॉक्स करवा लेना और उसके ऊपर साइन कर लेना। न्यायालय आदेश एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम एवं अन्य विवरण में भिन्नता होने पर इस बाबत नोटेर में प्रमाणित नॉन जुडिशियल शपथ पत्र। मान लीजिए आपने जो ऑफलाइन फॉर्म भरा था उसमें नाम में मिस्टेक हो गई, तो उसका एक अब नॉन जुडिशियल स्टाम्प पत्र लिखवा लेना। तो ये उनके लिए हैं जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा था,
हो सकता है कुछ कैंडिडेट हो जिन्होंने 150, 200, 500 जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म भरा था। ठीक है, तो ये थी। सभी को मेरी तरफ से आपसे बेस्ट ऑफ लक। आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा होगा, ये ऐसी मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। धन्यवाद।